हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने ट्राई के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 7 करने जा रहे हैं। ओके, लीड को नंबर 2416 हार्ड मार्क्ड है, बट डेफिनेटली ये हार्ड नहीं है। अगर आपने मेरा ट्राई का ये वाला प्लेलिस्ट देखा है, शुरू के 3-4 वीडियोज़ ही देखोगे, आपका ट्राई का डर चला जाएगा। ठीक है, इसी प्लेलिस्ट को देख लेना, तो इन तरह के प्रॉब्लम्स आपको बिल्कुल टफ नहीं लगेंगे। ठीक है, इफ़ यू वांट टू नो माय लाइव बिहाइंड द सीन्स, यू कैन डेफिनेटली गो एंड ट्राई दिस चैनल। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ द प्रीफिक्स कोर्स ऑफ स्ट्रिंग्स। अब मैंने आपको कल ही वाले पीओटीडी में बताया था कि जब भी प्रीफिक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स आता है तो कम से कम एक बार ट्राई ज़रूर सोच लेना, नहीं बने तो कुछ और ट्राई कर लेना, बट ट्राई एक बार ज़रूर ट्राई सोचना। ठीक है, यू आर गिवन एन अरे ऑफ वर्ड्स ऑफ साइज n कंसिस्टिंग ऑफ नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग्स। ठीक है, एक अरे ऑफ वर्ड्स दे रखा है। वी डिफाइन द स्कोर ऑफ स्ट्रिंग वर्ड। हर एक वर्ड का स्कोर कैसे डिफाइन है वो बता रहा है, एज द नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स वर्ड्स आई सच दैट वर्ड इज अ प्रीफिक्स ऑफ वर्ड्स आई। अब एग्जाम्पल सुनो, कैसे क्या बोलना चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वर्ड्स इज इक्वल टू ए बी सी सी ए बी, देन द स्कोर ऑफ ए बी, मान के चलते हैं इस ए बी का स्कोर आपको निकालना है, इज अ 2। पता है इसका स्कोर 2 क्यों है? क्योंकि ए बी इज अ प्रीफिक्स ऑफ बोथ ए बी एज वेल एज ए बी सी। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये ए बी है, ठीक है, तो ये ए बी किन लोगों का प्रीफिक्स है वही इसका स्कोर होगा। तो मुझे 2 स्ट्रिंग दिख रहा है जिसका ये प्रीफिक्स है ए बी। एक तो ये खुद ए बी, ठीक है, दूसरा ये ए बी सी है ना। इन दोनों का प्रीफिक्स ये ए बी है, इसीलिए इसका स्कोर 2 है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि इसने ये समझा दिया कि स्कोर का मतलब क्या है। ठीक है, अब देखो पूछ रहा क्या है, यहाँ पर ध्यान देना। हो सकता है ये स्टेटमेंट आपको कंफ्यूजिंग लगे, बट अच्छे से मतलब धीरे धीरे पढ़ो, ब्रेक करके पढ़ो तो समझ में आ जाएगा। एक अरे ऑफ आंसर रिटर्न करना है, जहाँ पर आंसर आई की वैल्यू देखो क्या है, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है, सम ऑफ स्कोर्स ऑफ एवरी नॉन एम्प्टी प्रीफिक्स ऑफ वर्ड्स आई। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी सी जो है ना, वर्ड्स आई, इसका सारा प्रीफिक्स नॉन एम्प्टी प्रीफिक्स, एवरी नॉन एम्प्टी प्रीफिक्स। तो पहले तो निकाल लेते हैं ए बी सी का सारा पॉसिबल नॉन एम्प्टी प्रीफिक्स बताओ तो। एक तो खुद ए बी सी खुद का ही प्रीफिक्स है, और इस ए बी सी का प्रीफिक्स ए बी भी है, ए बी सी का प्रीफिक्स ए बी है। ऑब्वियस सी बात है, ये एक प्रीफिक्स है, ये एक प्रीफिक्स है, ये एक प्रीफिक्स है, तो इसका ये प्रीफिक्स है। तो अब इन तीनों का स्कोर निकालना है आपको, इसका इसका इसका, और उनका सम आपको यहाँ पर डालना है। ये 5 जो है ना, इन तीनों का स्कोर का सम है। ठीक है, ये स्टेटमेंट हो सकता है कंफ्यूजिंग लगा हो स्टार्टिंग में। रिटर्न एन अरे आंसर ऑफ साइज एन वेयर आंसर आई इज द सम ऑफ स्कोर्स ऑफ एवरी नॉन एम्प्टी प्रीफिक्स ऑफ वर्ड्स आई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी सी जो है, मान लेते इसका आपको स्कोर निकालना है, तो इसका तो सबसे पहले सारा प्रीफिक्स निकाल लो, ए बी सी ए बी ए, और उसके बाद सबका स्कोर निकाल लो। स्कोर कैसे निकालते थे, ऊपर ही समझाया था मैंने। स्कोर निकालते थे कि भाई ये देख लो कि ये वाला प्रीफिक्स, मान लेते हैं आपको इसका स्कोर चाहिए, तो देखना है कि ये किस किस अदर स्ट्रिंग्स में प्रेजेंट है। इसमें प्रेजेंट है क्या ए बी सी, इसमें प्रेजेंट है क्या ए बी सी, इसमें प्रेजेंट है ए बी सी, नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, बट इसमें प्रेजेंट है, मतलब वो खुद का ही प्रीफिक्स तो होगा ही होगा, तो इसका स्कोर 1 तो होगा ही होगा। ठीक है, अब आते हैं ए बी पे, देखते हैं ए बी किस में प्रेजेंट है। ए बी इसमें भी प्रेजेंट है, ए बी इसमें भी प्रेजेंट है, और ए बी कहीं प्रेजेंट नहीं है, तो इसका स्कोर 2 हो गया, है ना। अब इस ए का देखते हैं, इसका स्कोर निकालते हैं। ए किसके किसके प्रीफिक्स में प्रेजेंट है, ए इसमें प्रेजेंट है, ए इसमें प्रेजेंट है, तो इसका भी स्कोर 2 हो गया। सबको जोड़ दो, आंसर आ गया 5। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो एक चीज़ तो 100% समझ में आ गया है कि भैया आपको प्रीफिक्स को स्टोर करना पड़ेगा, है ना। हर एक प्रीफिक्स को स्टोर करना पड़ेगा, जैसे ए बी सी का जितना पॉसिबल प्रीफिक्स है वो आपको पता होना चाहिए क्या क्या है। ठीक है, फिर आप उन वर्ड्स का स्कोर निकालोगे। ओके, तो ये तो हो गया पहले वाले का, इसका स्कोर 5 निकल कर आ गया, है ना। अब देखते हैं दूसरे का स्कोर 4 कैसे है। ठीक है, इसका स्कोर 4 कैसे है, ए बी का स्कोर 4 कैसे है। सबसे पहले तो ए बी को पकड़ते हैं, पूछते हैं भाई तेरा क्या क्या प्रीफिक्स है। तो बोलेगा एक तो मैं खुद एक प्रीफिक्स ही हूँ अपने ही वर्ड का, और ए बी हो गया और एक ए हो गया, यही 2 प्रीफिक्स है, एक ये और एक ये। ठीक है, तो सबसे पहले स्कोर निकालते हैं इसका, इस ए बी का।
तो देखते हैं कौन कौन सा इसमें स्ट्रिंग है हमारे इनपुट में जिसमें ये ए बी एज अ प्रीफिक्स प्रेजेंट है। इसमें प्रेजेंट है ये रहा, इसमें प्रेजेंट है ये रहा, इसका और किसी में प्रेजेंट नहीं, इसका स्कोर 2 हो गया। ठीक है, अब इसका देखते हैं ए, कौन कौन से ऐसे वर्ड जिसमें ए एज अ प्रीफिक्स प्रेजेंट है। इसमें देखो ए प्रेजेंट है एज अ प्रीफिक्स, इसमें भी ए प्रेजेंट है एज अ प्रीफिक्स, इसमें ए प्रेजेंट नहीं है एज अ प्रीफिक्स, इसमें ए प्रेजेंट नहीं है एज अ प्रीफिक्स। इसका भी स्कोर 2 हो गया, 2 + 2 4। देखो यहाँ पर वही है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो बी सी का बस देख लेते हैं। पहले तो बी सी का हम वो निकाल लेते हैं सारा पॉसिबल प्रीफिक्स। एक तो खुद ये बी सी होगा इसका प्रीफिक्स, और एक बी होगा, राइट। यही 2 प्रीफिक्स निकल कर आएगा इस बी सी वर्ड से। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे इनपुट में कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें बी सी एज अ प्रीफिक्स प्रेजेंट है। इसमें प्रेजेंट है नहीं, इसमें प्रेजेंट है क्या बी सी एज अ प्रीफिक्स, नहीं। इसमें प्रेजेंट है बी सी एज अ प्रीफिक्स, और इसमें प्रेजेंट नहीं है बी सी एज अ प्रीफिक्स। तो एक ऐसा वर्ड मिला जिसमें बी सी एज अ प्रीफिक्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखते हैं इस बी के बारे में। इसमें बी प्रेजेंट नहीं है एज अ प्रीफिक्स, इसमें भी नहीं, इसमें बी प्रेजेंट है एज अ प्रीफिक्स, इसमें बी प्रेजेंट है एज अ प्रीफिक्स। तो 2 आ गया, टोटल कर दो 3 आ गया, आंसर हमारा 3 है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा कि आंसर कैसे आ रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए। तो ऑलरेडी आपको मैंने इतनी बार बोल दिया, इतनी बार प्रीफिक्स यूज़ कर दिया है ना, तो आपको स्कीम ऑलरेडी पता चल चुका कि करना क्या है, राइट। तो चलो अब सबसे पहले काम मुझे क्या करना है कि एक बार पहले प्रीफिक्स सारे स्टोर करके देखते हैं ट्राई में, फिर देखते हैं अपना आंसर कैसे निकालेंगे। प्रीफिक्स स्टोर कर लिया फिर तो कोई झंझट ही नहीं है, सारे टेंशन ख़त्म मेरे। ओके, तो मैंने क्या किया है, जो मेरा एग्जाम्पल था ना ये वाला, इसी को मैंने ट्राई में डाल दिया है। तो याद करो ट्राई में पहले रूट होता था, और सिंस सारे लोअर केस इंग्लिश लेटर्स हैं तो देखो मैंने 26 साइज़ का एक अरे ले लिया है हर नोड में। ठीक है, और जिसमें 0th इंडेक्स ए को रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट इंडेक्स बी को रिप्रेजेंट करेगा, एंड सो ऑन। ठीक है, और ये मेरा रूट हो गया। और उसके बाद ये देखो सबसे पहला वर्ड मेरा क्या था, ए बी सी था ना, ये रहा सबसे पहला वर्ड मेरा ए बी सी था। तो यहाँ पर ए बी सी को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले मैं रूट में आया। मैं रूट से पूछा हूँगा कि भाई रूट तेरे पास ये ए है क्या। रूट ने बोला होगा नहीं होगा, तो मैंने क्या किया, ए के लिए एक नोड बना दिया। ये देखो ए को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद ए के बाद बी आया, तो इस ए के पास तो बी नहीं था, तो मैंने एक नोड बना दिया, देखो ये बी के लिए। इसके बाद सी आया तो सी के लिए नोड बना दिया। तो देखो ए बी सी को हमने यहाँ पर देखो इनपुट में डाल दिया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसी के बाद ए बी सी के बाद हमारा और कौन सा वर्ड था देख लेते हैं। इसके बाद था हमारा ए बी था ना, तो ए बी को भी इंसर्ट करेंगे। तो ए बी को इंसर्ट जब करने में आया तो मैंने रूट से पूछा, रूट आपके पास ए है क्या। रूट बोलेगा हाँ ए ऑलरेडी है, इंसर्ट मत करना। तो मैं ए के पास आ गया। फिर अब मुझे बी इंसर्ट करना है, ये बोलेगा भाई बी भी है मेरे पास ऑलरेडी, तो इंसर्ट मत करना। ठीक है, तो बी के पास में आ गया, तो मुझे कुछ इंसर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि ये ए बी ऑलरेडी प्रेजेंट था। ये रहा ए बी, यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो ए बी इंसर्टेड है ऑलरेडी। उसके बाद है बी सी। तो बी सी को जब इंसर्ट करना था तो ऑब्वियस है मैं रूट के पास गया। रूट ने बोला भाई मेरे पास बी नहीं है, तो मैंने बी नाम का एक नोड बनाया, और ये रहा ये बी के नाम का नोड है। इसके पास फिर सी का नाम का नोड बनाया, ये सी को पॉइंट कर रहा है। तो देखो बी सी भी हमने स्टोर कर लिया। उसके बाद लास्ट वर्ड क्या है, लास्ट वर्ड है बी। तो इस बी को भी देखो हमें स्टोर करने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर बी है। तो यहाँ देखो बी का नोड है ऑलरेडी, रिप्रेजेंट कर रहा है बी को। यहाँ तक क्लियर है। तो अभी तक मैंने क्या किया, मैंने सारे वर्ड्स को ट्राई में इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, अब देखते हैं इंसर्ट करने के बाद हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, हम आंसर कैसे निकालेंगे इससे। तो उसके लिए चलो एक बार यहाँ पर आते हैं वापस से एग्जाम्पल पे। आपको याद है ना ये आपका इनपुट था, तो इस ए बी सी में जितने भी प्रीफिक्सेस होंगे उनका स्कोर निकालना है, राइट, और उनको ऐड कर देना, तो उससे इसका आंसर निकलेगा। ठीक है, तो पहले तो प्रीफिक्स लिख देते हैं। इसका प्रीफिक्स क्या क्या था, ए बी भी एक प्रीफिक्स है, ए बी सी भी एक प्रीफिक्स है। किसका, इसका। ठीक है, सिमिलरली इसका भी निकाल देते हैं। इसका प्रीफिक्स ए है और ए बी भी है। इसका प्रीफिक्स भी निकाल देते हैं, बी है और बी सी भी है। इसका प्रीफिक्स निकाल देते हैं, सिर्फ बी है। ठीक है, अब देखो अब आपको हर किसी का स्कोर निकालना है। इसका स्कोर निकालेंगे ऐड करके, इसका स्कोर निकालेंगे, इसका स्कोर निकालेंगे, इसका स्कोर निकालेंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले ए बी सी का स्कोर निकालने के लिए मुझे इसका स्कोर चाहिए, इसका, ठीक है, इसका भी स्कोर चाहिए, इसका भी स्कोर चाहिए। तो याद करो स्कोर कैसे निकालते थे। जैसे मान लेते हैं ये ए है, सॉरी ये ए है, तो देखते थे ना कि ये ए एज अ प्रीफिक्स किस में प्रेजेंट है। तो एक तो खुद इसमें प्रेजेंट है, एक और एक दो, ठीक है, तो इसकी वजह से दो आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद इस ए बी को पकड़ा मैंने, तो एक ए बी तो यहाँ दिख रहा है मुझे और एक ए बी इसमें दिख रहा है, तो फिर दो मिल गए ऐसे स्कोर, इसका स्कोर 2 हो गया। सिमिलरली ए बी सी बस एक यहाँ पर है, तो देखो इसका स्कोर 5 निकल कर आ गया, ठीक है। तो आपने एक चीज़ नोटिस किया कि कौन सा प्रीफिक्स कितनी बार आया है वो आपको पता होना चाहिए, राइट। जैसे ये जो ए है ना प्रीफिक्स, ये 2 बार आया है, राइट। ए बी जो प्रीफिक्स है ये भी 2 बार आया है, ए बी सी 1 बार आया है, तो मेरा देखो स्कोर निकल गया 5, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। सिमिलरली इसका देखते हैं, ये ए जो है 2 बार आया है, ये ए बी जो है ये भी 2 बार आया है, तो इसका स्कोर कितना हो गया, 4, है ना। फिर सिमिलरली अब इसका स्कोर निकालो, इसे बी सी का स्कोर निकालना चाह रहा हूँ। तो पहले तो बी देखते हैं कितनी बार आया, बी 2 बार आया है, और ये बी सी जो है वो 1 बार आया है ना। तो इसका हो गया स्कोर 3, 2 + 1 3। इसमें देखते हैं, ये बी 1 बार आया है और 1 बार यहाँ भी आया है, तो इसका स्कोर हो गया 2, यही था। तो मुझे अल्टीमेटली क्या करना है, कौन सा प्रीफिक्स कितनी बार आया है बस वही तो स्टोर करना है, फिर सब सारे प्रीफिक्स का काउंट ऐड कर देना है मुझे अल्टीमेटली। तो अब एक चीज़ ध्यान दो यहाँ पर, जब आपने ए बी सी को स्टोर किया था ना पहली बार, तो रूट के पास आए थे, रूट ने बोला भाई मेरे पास ए नाम का नोड नहीं है, अभी कुछ नहीं है मेरे पास, तो मैंने ए नाम का नोड बनाया यहाँ पर, ये देखो, ठीक है। तो ए जब मैंने डाला तो क्या ए भी तो एक प्रीफिक्स ही है ना, इसका एक भी तो एक प्रीफिक्स ही है, तो यहाँ पर मैं एक काउंट 1 कर देता हूँ। पता है इस काउंट 1 का मतलब क्या हुआ, एक वेरिएबल रख लूँगा इसी ट्राई नोड में, काउंट नाम का वेरिएबल, काउंट पी लिख देते हैं, काउंट पी मतलब काउंट ऑफ प्रीफिक्स। इसका मतलब पता है क्या हुआ कि ए नाम का प्रीफिक्स मुझे एक बार मिला है, ए नाम का प्रीफिक्स मुझे एक बार मिला है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ए नाम का प्रीफिक्स फिर एक बार मिला है, क्योंकि अभी जस्ट मैंने इस ए बी सी को जब इंसर्ट करने के लिए जब मैं आया था, तो सबसे पहले मैंने ए को इंसर्ट किया, तो ए क्या है, इस ए बी सी का एक प्रीफिक्स है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि भाई इसका काउंट ए वाले नोड में ना काउंट मैंने 1 कर दिया, ठीक है। काउंट मैं एक काम करता हूँ, यहाँ क्लियरली लिख लेता हूँ, काउंट ऑफ प्रीफिक्स = 1, ठीक है। अब इसके बाद बारी आई मुझे बी को इंसर्ट करना है, तो बी तो था ही नहीं पहले, बट अब मैंने बी एक नया नोड बनाया और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि काउंट ऑफ प्रीफिक्स = 1, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी नाम का भी एक प्रीफिक्स मिल चुका है, ए बी नाम का, ए बी मतलब ए बी क्यों, क्योंकि देखो यहाँ से मैं यहाँ आया हूँ, तो प्रीफिक्स ये है मेरा ए बी, इसीलिए तो इसको प्रीफिक्स ट्री बोलते हैं, है ना। सब प्रीफिक्स के फॉर्म में ही स्टोर होते हैं ट्राई में। तो देखो ए बी नाम का एक प्रीफिक्स मिल गया मुझे, ये वाला जिसका काउंट 1 है, ठीक है। और फिर जब मैं सी को इंसर्ट करने आया यहाँ पर, तो मैंने सी को यहाँ पर इंसर्ट किया और यहाँ पर भी इसका काउंट ऑफ प्रीफिक्स मैंने 1 कर दिया, क्यों, क्योंकि ए बी सी नाम का भी एक ही प्रीफिक्स मिला है मुझे अभी तक। और अब एक चीज़ ध्यान दो, आपने ये इन्फॉर्मेशन स्टोर कर ली है अपने ट्राई में, इसका याद करो 3 ही प्रीफिक्स था, ए बी और ए बी सी। तो ए का काउंट 1, ए बी का काउंट 1, ए बी सी का काउंट भी 1 है, ये रहा 1 1 1। तो आपको तीनों प्रीफिक्स की जानकारी मिल चुकी है। और अब चाहे तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ आपके लिए कि ये कौन सा प्रीफिक्स है, ये आपका प्रीफिक्स है, एक सेकेंड, ये प्रीफिक्स है आपका ए, ये प्रीफिक्स है आपका ए बी, ये प्रीफिक्स है आपका ए बी सी, है ना, क्योंकि ट्राई में इसी तरह तो स्टोर होते हैं, ये ए हो गया, ये ए बी हो गया, ये ए बी सी हो गया, है ना, ठीक है। तो चलो ठीक है, ए बी सी हमने स्टोर कर लिया। सिमिलरली अब हमें क्या स्टोर करना है, नेक्स्ट वर्ड स्टोर करेंगे। नेक्स्ट वर्ड कौन सा था, ए बी सी के बाद कौन था, ए बी सी के बाद ए बी था ना, तो चलो ए बी को स्टोर करते हैं। यहाँ पर ए बी आया, तो मैंने रूट के पास गया, रूट ने बोला कि भाई ए तो ऑलरेडी है, मुझे ए को इंसर्ट करना था, तो मैंने क्या किया, ए का काउंट में 1 कर दिया, क्यों, इसका मतलब +1 करने का मतलब क्या हुआ कि देखो अभी जस्ट मैंने इस ए बी का ए इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा था, ए तो ऑलरेडी था यहाँ पर, है ना, तो इसका प्रीफिक्स ए जो है ना उसका काउंट मैंने 1 कर दिया कि मुझे एक और प्रीफिक्स मिला है जिसका वैल्यू क्या है, ए है,
ठीक है। उसके बाद मैं बी को इंसर्ट करने जाऊँगा, ऑब्वियस है, क्योंकि ए इंसर्ट हो गया, अब बी को इंसर्ट करूँगा, तो बी भी ऑलरेडी था, तो इसका काउंट भी मैंने 1 कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी नाम का प्रीफिक्स भी मुझे 2 बार मिल चुका है ना। और इस देखो, इस ए के 2 ही प्रीफिक्सेस थे, एक तो ए था और एक ए बी था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो मैंने काउंट इन दोनों का ही बढ़ा दिया। नेक्स्ट वर्ड क्या था मेरा? बी सी था, है ना। तो बी सी के लिए मैं सबसे पहले बी इंसर्ट करूँगा, तो रूट के पास गया, रूट ने बोला भाई बी तो नहीं है, तो मैंने बी नाम का एक नोड बना दिया। ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया काउंट ऑफ प्रीफिक्स जो है ना, इसका 1 कर दिया, कि बी नाम का पहला प्रीफिक्स मुझे दिखा है, तो इसीलिए इसका काउंट 1 है। और मैं लिख भी देता हूँ, ये प्रीफिक्स क्या है, ये प्रीफिक्स बी है। उसके बाद बारी आई सी की, तो मैंने सी को इंसर्ट करा, पहली बार इंसर्ट करा है, तो काउंट ऑफ प्रीफिक्स इसका 1 हो जाएगा। और ये प्रीफिक्स क्या है, ये प्रीफिक्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये प्रीफिक्स है बी सी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब मैं नेक्स्ट वर्ड पर आता हूँ। नेक्स्ट वर्ड मेरा क्या था इनपुट में? बी था, तो बी को इंसर्ट करते हैं। बी तो ऑलरेडी है रूट के पास, ये देखो, ये रहा बी का नोड एक बना हुआ है यहाँ पर, है ना। तो बस यहाँ पर +1 कर दिया मैंने, कि बी नाम का एक और प्रीफिक्स मिल चुका है मुझे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब एक चीज़ ध्यान दो, आप आराम से अब देख सकते हो, जैसे यहाँ पर देखो, ये जो ए है, ये एज अ प्रीफिक्स कितने के पास आया हुआ है? एक तो यहाँ आया हुआ है, एक यहाँ आया हुआ है, सो काउंट 2 होना चाहिए ना। तो यहाँ पर देखते हैं, यस, ये देखो, इसका काउंट 2 है। ओके, अब देखते हैं, चलो ए बी का बताओ कि ए बी एज अ प्रीफिक्स कितने लोगों के पास है? 1 2 बार आया है, राइट। तो देख लेते हैं ए बी कहाँ पर है भाई। ए बी ये रहा, यहाँ पर है ना। इसका काउंट देखो, ये रहा, इसका काउंट भी 2 है ना, ये रहा ए बी, यहाँ ना इसी को तो रिप्रेजेंट कर रहा था ये ए बी। ठीक है, तो इसका काउंट देखो 2 है, 2 बार आया है। ठीक है, तो सारा चीज़ एकदम करेक्ट तरीके से स्टोर हो गया मेरे ट्राई में। अब मुझे कुछ भी नहीं करना, अब मुझे हर एक वर्ड का स्कोर निकालना है। तो सबसे पहले ए बी सी का स्कोर निकालते हैं। तो ए बी सी का स्कोर याद है कैसे निकाला था मैंने? कि ए का स्कोर निकाल, ए बी का स्कोर निकाल, ए बी सी का स्कोर निकाल, और सबका स्कोर को ऐड कर देना। इसका स्कोर जो भी आएगा, इसका स्कोर जो भी आएगा, इसका स्कोर जो भी आएगा। ठीक है, तो अब देखो ध्यान देना, ए बी सी है ना, तो सबसे पहले पहला करेक्टर कौन है? ए है, तो मैं रूट के पास आया, रूट से ए के पास गया, क्या है इसकी वैल्यू देखो तो 2 है। ठीक है भैया, 2। उसके बाद ए के बाद कौन सा करेक्टर है? बी है, मैं बी के पास आया, क्या है इसका वैल्यू? 2 है। ए बी 2 बार आया मतलब, है ना। उसके बाद मैं सी करेक्टर पर आया, यहाँ पर आया, क्या है इसका वैल्यू? काउंट ऑफ प्रीफिक्स क्या है? 1 है, तो यहाँ 1 आ गया। तो देख रहे हो, ए का अकाउंट 2 निकला, ए बी अकाउंट 2 निकला, ए बी सी अकाउंट 1 निकला, सबको ऐड करते चलो 5 आ गया आंसर। तो ए बी सी का आंसर 5 होगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इसके बाद चलो ए बी का भी निकाल के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से यहाँ लिख देता हूँ ए बी। ठीक है, सबसे पहले ए के पास आया, ठीक है, तो रूट से मैं ए के पास आया, इसकी वैल्यू कितनी थी देखो तो 2 थी। इसका प्रीफिक्स लिख देता हूँ ए, और क्या होता है ए बी, यही 2 प्रीफिक्स पॉसिबल है। तो ए का स्कोर 2 आया हुआ है, ये रहा, यहाँ पर स्टोर कर रखा है मैंने काउंट ऑफ प्रीफिक्स। उसके बाद बी करेक्टर जब आया, तो मैं बी के पास आ गया, यहाँ ए से बी के पास आ गया। ठीक है, इसका काउंट कितना? 2 है, तो मैंने यहाँ पर इसका काउंट 2 होगा, यानी कि ए बी भी 2 बार आया हुआ है। एक तो यहाँ आया हुआ है और एक कहीं और आया हुआ था, याद है ए बी सी में था ए बी एज अ प्रीफिक्स। तो इसका आंसर 4 हो गया, ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, याद करो इसका आंसर 4 ही था। तो इसी तरह आप सबका आंसर ऐड करते जाना, एज सिंपल एज दैट। तो अल्टीमेट गोल क्या था? आप सारे स्ट्रिंग के प्रीफिक्सेस को ट्राई में स्टोर कर दो, और उनका जो भी स्कोर निकल कर आ रहा है उसको ऐड करते चलो। ठीक है, और नोड में हम 2 इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं, एक तो एक अरे जो हमेशा हम स्टोर करते हैं चिल्ड्रंस को स्टोर करने के लिए, दूसरा कि कितने काउंट ऑफ प्रीफिक्स हैं यहाँ तक में। ठीक है, वो हम इस वेरिएबल में स्टोर कर ले रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? बस अल्टीमेटली लास्ट में हर किसी का स्कोर निकालने के लिए हमें बस ट्राई में ट्रावर्स मारना है और उनके स्कोर को ऐड करते हुए चलना है हर एक नोड को। इसका स्कोर 5 आया था, इसका 4, इसका 3, इसका 2। ओके, यहाँ तक क्लियर है? तो देखो सेम कहानी होगी, ट्री डायग्राम मैंने दिखा तो दिया आपको, एक कहानी सुनाया बड़ा प्यारा सा। अब इसी को कोड में कन्वर्ट करना बड़ा आसान है। ठीक है, ऑलरेडी आपको पता है कि ट्राई के लिए कोड क्या होता है। 2 ही चीज़ होता है मोस्टली, एक होता है इंसर्ट, एक होता है सर्च। इसी में अगर मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत हुई तो इसी में करते हैं एज़ पर दी क्वेश्चन। ठीक है, तो इंसर्ट तो बड़ा आसान है, इंसर्ट कर देंगे, बट एक चीज़ ध्यान देना, इंसर्ट करते वक्त हमें ध्यान देना होगा
कि हमें काउंट ऑफ प्रीफिक्स भी अपडेट करते रहना, तो वो भी करते रहेंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि कोड में आपको दिक्कत ना हो। ध्यान देना है यहाँ पर, ठीक है। हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए कोड लिखते वक्त, इसीलिए मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। मान के चलते हैं आप ABC को इंसर्ट करने आए हो, मान के चलते हैं, और अभी ट्राई एकदम खाली है, कुछ नहीं है ट्राई के पास। तो मैं रूट के पास आया, मैंने बोला भाई मुझे A इंसर्ट करना है, तो रूट ने बोला भाई अभी A नहीं है मेरे पास। तो रूट ने बोला कि A का नोड बना लेते हैं, तो रूट ने एक A का नोड बनाया यहाँ पर, ठीक है, मान लेते बना लिया। ओके, तो अभी आप यहाँ पर हो ना, याद करो आप पहले तो रूट के पास हो गए, तो याद करो मैं एक क्रॉल नाम का वेरिएबल ले लिया करता था। आप कोई भी वेरिएबल का नाम ले लो। तो क्रॉल आया रूट के पास, यहाँ पर A नाम का नोड था नहीं, तो हमने नोड बना लिया। कैसे बनाया था याद है? ऐसे बनाते थे, क्रॉल का चिल्ड्रन में इस A के लिए बना रहे हैं नोड, तो A का इंडेक्स कहाँ होगा? इंडेक्स नंबर 0 पर होगा। तो कैसे निकालते थे? A जो भी करेक्टर है उसमें A माइनस कर दोगे, तो A माइनस से 0 आ जाएगा। 0th इंडेक्स पे इस A के लिए एक नोड का नोड तो बन जाएगा और पॉइंटर यहाँ स्टोर हो जाएगा इधर, ठीक है। इज इक्वल टू न्यू ट्राई नोड बन गया, ठीक है। नोड तो बना दिया, उसका स्कोर कौन अपडेट करेगा? तो यहीं पर कर लेते हैं, क्रॉल का चिल्ड्रन का A माइनस A जो अभी मैंने बनाया है उसका, देखो पॉइंटर डाल रहा हूँ यहाँ पर, एरो डाल रहा हूँ, उसका काउंट प्रीफिक्स जो वेरिएबल है ना, काउंट ऑफ प्रीफिक्स वेरिएबल है, उसमें +1 कर देना, प्लस इज इक्वल टू 1। यहाँ तक क्लियर है? ओके, ये चीज़ पर ध्यान देना कि अभी मैं खड़ा यहाँ पर हूँ ना, ठीक है, अभी तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे A नहीं मिला था अभी, तो A मैंने पहले बनाया, जब बनाया तो उसी वक्त उसका स्कोर भी अपडेट कर दिया। देख रहे हो, क्रॉल का चिल्ड्रन A माइनस A, मतलब ये नोड, उसका काउंट ऑफ प्रीफिक्स मैंने यहाँ पर +1 कर दिया, और उसके बाद मैं A के पास आ गया। तो अब मैं क्रॉल यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, अब मैं A वाले नोड पर खड़ा हूँ। अब मुझे किसको इंसर्ट करना है? मुझे B को इंसर्ट करना है, ठीक है। तो मैं इस A से पूछूंगा कि भाई B है क्या, तो बोलेगा नहीं है। तो फिर से मैं वही करूँगा कि क्रॉल मतलब ये इसका चिल्ड्रन में B को इंसर्ट करना, तो B माइनस A करोगे तो इंडेक्स नंबर 1 आ जाएगा, है ना। इस 1 वाले इंडेक्स में मुझे एक न्यू ट्राई नोड डालना है, डाल दिया मैंने, ये रहा न्यू ट्राई नोड बनाया, और उसका पॉइंटर यहाँ इंडेक्स नंबर 1 पे डाल दिया यहाँ पर, ठीक है। और जब बनाया है नोड तो उसका स्कोर अभी ही अपडेट कर देते हैं। तो क्रॉल का चिल्ड्रन का B माइनस A वाले इंडेक्स में जो भी पॉइंटर है उसको एक्सेस किया, और उसका काउंट ऑफ प्रीफिक्स में प्लस इज इक्वल टू 1 कर दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? हर एक लाइन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो आप यहाँ पर खड़े हो, अगर इधर आप खड़े हो तो आपके पास अगर नोड नहीं है तो पहले तो नोड बनाओ। तो देखो नोड बना लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद जब बनाया है नोड तो काउंट ऑफ प्रीफिक्स उसका अपडेट कर लो अभी, उसके बाद फिर आगे आप क्रॉल करो, ठीक है। क्रॉल पॉइंटर फिर यहाँ आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो मैं टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अभी ही बता देता हूँ। देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, याद करो आपके पास मान के चलते हैं जो वर्ड्स इनपुट दे रखा था, मान के चलते हैं टोटल n वर्ड्स थे, ठीक है। और आप सारे वर्ड में इटरेट मार रहे हो, हर वर्ड का हर एक कैरेक्टर पर आप इटरेट मार रहे हो। तो हम मान के चलते हैं हर वर्ड का लेंथ L है, तो n इंटू L, मतलब इतने कैरेक्टर्स आप विजिट करोगे ही करोगे, कुछ भी कर लो, आप उसको स्केप नहीं कर सकते। आप सारे वर्ड्स के सारे कैरेक्टर पर इटरेट मार रहे हो ना अल्टीमेटली, तो n नंबर ऑफ वर्ड्स इतने हैं और हर किसी का एवरेज लेंथ L मान लेते हैं, तो n इंटू L टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। और सारे वर्ड्स के सारे कैरेक्टर आप स्टोर भी कर रहे हो, तो जितना कैरेक्टर है उतनी ही स्पेस आप ले रहे हो अपने ट्राई में डालने के लिए, तो n इंटू L स्पेस हो जाएगा हमारा। यहाँ तक क्लियर है? चलो जल्दी से इसका कोड करते हैं, और लाइन बाय लाइन कोड बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे यहाँ समझाया है, कुछ भी एक्स्ट्रा वहाँ पर न्यू नहीं होगा, ठीक है। चलो कोड करते हैं इसका। तो चलो कल जैसा बिल्कुल सेम, पहले तो ट्राई नोड का इंतज़ाम कर देते हैं कि ट्राई नोड मेरा कैसा दिखेगा। स्ट्रक्ट ट्राई नोड, इसमें मैंने क्या भरा था, दो चीज़ रखूँगा, एक काउंट ऑफ प्रीफिक्स रखूँगा जो कि 0 है, और ट्राई नोड एस्ट्रिस्क एक होगा चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। इसमें 26 साइज़ होगा, टोटल 26 चिल्ड्रन होंगे, क्योंकि लोअर केस इंग्लिश लेटर्स हैं सिर्फ, ठीक है। और चलो वो सब फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, जैसे मान लो गेट ट्राई नोड, है ना, ये सब तो डिफाइन कर ही लेते थे हम लोग पहले हमेशा। ट्राई नोड एस्ट्रिस्क न्यू नोड इज इक्वल टू न्यू ट्राई नोड
ठीक है। और फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 26, आई प्लस प्लस न्यू नोड का चिल्ड्रन का ith इंडेक्स में अभी नल ptr असाइन कर दिया, ठीक है। और ये न्यू नोड जो है इसका जो काउंट ऑफ प्रीफिक्स है अभी उसका वैल्यू 0 है, और रिटर्न कर दो न्यू नोड, क्योंकि अभी जस्ट मैंने इसका नया नया नोड बनाया है। यहाँ तक क्लियर है? ओके। और चलो ठीक है, नोट तो बनाने का इंतज़ाम कर दिया मैंने। इसके बाद मैंने क्या बोला था, सबसे पहले तो ये निकाल लेते हैं वर्ड्स डॉट साइज, कितने वर्ड्स हैं मेरे पास, है ना। ठीक है, एक एक करके अब क्या करते हैं, ट्राई नोड एस्टेरिस्क रूट इज इक्वल टू गेट ट्राई नोड, एक रूट नोड मुझे मिल गया, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था कि ट्राई में इंसर्ट कर देते हैं ना, फॉर स्ट्रिंग एंड वर्ड इन वर्ड्स इंसर्ट फंक्शन कॉल कर लें। इंसर्ट एक फंक्शन अभी लिख देंगे ऊपर जो कि इंसर्ट कर देगा इस वर्ड को मेरे ट्राई में, ठीक है। अभी इंसर्ट फंक्शन लिख देंगे ऊपर, ठीक है। इसके बाद एक वेक्टर ऑफ इंट रिजल्ट बना लेते हैं जहाँ पर मेरा रिजल्ट स्टोर होगा, इसका साइज भी n होगा, ठीक है। जहाँ पर रिजल्ट ऑफ आई क्या होगा, स्कोर ऑफ वर्ड्स ऑफ आई, ठीक है। अब नहीं, टोटल सम ऑफ स्कोर्स ऑफ प्रीफिक्सेस ऑफ वर्ड्स आई, यही कर रहे थे ना। तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन n, आई प्लस प्लस रिजल्ट ऑफ आई में क्या डालेंगे, गेट स्कोर नाम का एक फंक्शन लिख देते हैं, ठीक है। उसमें मैं वर्ड्स ऑफ आई भेज दूंगा और रूट भेज दूंगा, ये ट्राई से मेरा स्कोर निकाल के ले आएगा और रिटर्न रिजल्ट कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है? अब बस मुझे क्या करना है, इंसर्शन लिखना है जो कि बड़ा आसान है, हमें ऑलरेडी आता है। वॉइड इंसर्ट, किसको इंसर्ट करना है, इस वर्ड को इंसर्ट करना है। किस में इंसर्ट करना है, ट्राई नोड एस्टेरिस्क, इसे ट्राई में इंसर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्रॉल करने के लिए एक पॉइंटर ले लेते हैं रूट, ठीक है। अब ये क्रॉल करेगा मेरे ट्राई में, तो एक एक करके सारे कैरेक्टर को इंसर्ट करते हैं, कैर एंड ch इन वर्ड, ठीक है। सबसे पहले तो इंडेक्स निकाल लेते हैं कि इस कैरेक्टर का इंडेक्स क्या होगा, ch माइनस, याद करो कैसे निकालते थे, -a, इससे इंडेक्स निकल जाता है, ठीक है। 26 साइज़ के एरे में किसी भी कैरेक्टर का। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि क्या इसका नोड ऑलरेडी अवेलेबल है, तो कैसे चेक करेंगे, सॉरी, इफ़ क्रॉल का जो चिल्ड्रन है उसमें इस इंडेक्स में अगर नोड नहीं है, मतलब यहाँ नॉट लगा देता हूँ, अगर नहीं है तो बना लो, क्रॉल का चिल्ड्रन में idx में क्या करो, एक नया नोड बनाओ, गेट ट्राई नोड, और उसका जो भी आएगा नोड उसको इस इंडेक्स में हमने स्टोर कर लिया, उसका पॉइंटर को। यहाँ तक क्लियर है? चलो, नोड बना तो लिया, बट मैंने क्या बोला था, नोड अगर बनाया है तो आपकी जिम्मेदारी उसका स्कोर को भी आप अपडेट करो, ठीक है। प्लस इज इक्वल टू 1 कर दिया स्कोर, याद करो प्लस करते चले जा रहे थे। इंडेक्स का कौन सा वेरिएबल होता था, याद करो, काउंट ऑफ p, उसमें प्लस इज इक्वल टू 1 कर दिया मैंने, ठीक है। अब जब नोड बना लिया, उसका स्कोर भी अपडेट कर दिया, तो चलो उस नोड के पास चले भी जाते हैं, क्रॉल का चिल्ड्रन ऑफ idx, है ना। देखो कोड, इसीलिए मैं ट्री डायग्राम बना के ज़रूर विजुअलाइज कराता हूँ, क्योंकि देखो कोड अभी लिखना मेरे लिए आसान हो गया थोड़ा सा, है ना। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ रहा है। आई थिंक वी आर डन विथ इंसर्शन, ओके, इंसर्ट हो जाएगा इससे। इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल सा गेट स्कोर फंक्शन लिखना है। इसमें किस वर्ड का स्कोर निकाल रहे हैं, और ट्राई नोड एस्टेरिस्क ट्राई से निकाल रहे हैं ना, तो रूट भी भेज दिया मैंने। फिर से वही करेंगे, ट्राई नोड एस्टेरिस्क क्रॉल नाम का एक पॉइंटर लिया, रूट कर दिया। जिन लोगों ने मेरा ट्राई का प्लेलिस्ट देख रखा है ना, शुरू के 3-4 वीडियो इसी प्लेलिस्ट के, उनको ये सारी चीज़ें बहुत आसान लग रही होंगी, आई एम प्रीटी श्योर, ठीक है। इंट स्कोर इज इक्वल टू 0 फॉर कैर एंड ch, इस वर्ड के सारे कैरेक्टर पे इटरेट मारते हैं, इस वर्ड के सारे कैरेक्टर पे इटरेट मारा, और बस स्कोर पे ऐड करते जाना है। स्कोर प्लस इज इक्वल टू क्रॉल पॉइंटर का चिल्ड्रन में, अच्छा इंडेक्स निकाल लेते हैं, इंट idx इज इक्वल टू ch माइनस a, idx का काउंट ऑफ p में जो भी वैल्यू होगा वो स्कोर में ऐड करते चले जाओ, ठीक है। और क्रॉल को आगे बढ़ाते चले जाओ, क्रॉल का चिल्ड्रन idx, लास्ट में रिटर्न स्कोर कर दिया। एग्जैक्टली यही चीज़ किया था हमने कि वर्ड के हर कैरेक्टर पे गए, सबसे पहले तो रूट पे गए, रूट से पूछा, मान लेते हैं हमारा वर्ड जो था वो ABC था, तो रूट से पूछा भाई आपके पास ये A वाला कैरेक्टर है, A,
तो बोलेगा हाँ है। तो उस रूट के अरे में मैंने देखा ए के करस्पॉन्डिंग वहाँ पर कोई नल पॉइंटर नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर वैल्यू था, ऑब्वियस है, ये ए बी सी को मैंने इंसर्ट कर रखा तो वो होगा ही ट्राई में, ठीक है। तो आई डी एक्स से मैंने ए का पॉइंटर निकाला और उसकी वैल्यू निकाल ली काउंट ऑफ पी की और उसको स्कोर में ऐड कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद अब मैं ए नोड पर जा चुका हूँ, ठीक है। नाउ आई एम एट ए वाला नोड, ट्राई नोड, ठीक है। इसके बाद ए पर आ गया। अब मैं ए से पूछ रहा हूँ कि भाई तेरे पास नेक्स्ट कैरेक्टर है, नेक्स्ट कैरेक्टर कौन सा है, बी है। तो मैं ऐसे चेक करूँगा बी माइनस ए यानी कि इंडेक्स 1 आ जाएगा। तो देख लेंगे वहाँ पर बी के लिए कोई पॉइंटर है, होगा ही ऑब्वियसली। तो उसका काउंट ऑफ पी मैंने एक्सेस करके यहाँ पर ऐड कर लिया स्कोर, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। तो फिर उसके बाद मैं बी पर आ जाऊँगा। फिर मैं बी से पूछूंगा कि भाई आपके पास सी के लिए है क्या पॉइंटर, सी कैरेक्टर के लिए होगा, ये ऑब्वियसली होगा क्योंकि हमने सारे वर्ड्स को इंसर्ट कर रखा है, हमें बस स्कोर यहाँ पर एक्सेस करके ऐड करना था। यहाँ तक क्लियर है? सबमिट करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। कहीं पर कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। लेट्स सी कहाँ गलती कर दिया। लाइन नंबर 25 चिल्ड्रन का स्पेलिंग गलत है। लेट्स सी, इंडीड यस। कोई भी डाउट होता है रेज इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।